उनको सो के उठने में आज बहुत देर हो तो ज्यादा है लो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे आज 8। हम लोगों को सो के उठने में आज बहुत देर हो गई। मतलब आज सबकी छुट्टी थी ना और सुबह ठंडी बहुत लग रही, तो एक बार मैं उठी 6 बजे, फिर उसके पहले उठी थी, अलार्म बंद करके सो गई। तो अभी मैं अभी उठी हूँ। तो आज का दिन का प्लान क्या क्या है, तो जो डेली का प्लान होता है वही आज मैं करने वाली हूँ। अपना CSAT और ऑप्शनल 2 ही चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं अपने ऑप्शनल के लेक्चर से। आज मैं बता दूँ तो डे है 21 और डेट हो रही है 25 नवंबर। आज स्कूल की छुट्टी भी है, किसी की जयंती है और कोई शहीद दिवस है ना, तो इस वजह से स्कूल में छुट्टी है। तो मेरे लिए तो बल्ले बल्ले, बट देखो कोचिंग शायद पढ़ाने जाना पड़ेगा, वरना फिर छुट्टी छुट्टी अपना आराम से सारा काम करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 नहीं, मैं फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रही हूँ आज के दिन का। लेक्चर नंबर तो मुझे भी नहीं पता मेरा कौन सा लेक्चर चल रहा है, क्योंकि इसमें लेक्चर नंबर मेंशन नहीं है, सिर्फ लेक्चर ही है। तो सिर्फ लेक्चर ही ले रही हूँ, मुझे काउंटिंग नहीं पता चल रही कौन सा लेक्चर चल रहा है। तो अभी लेक्चर कंप्लीट करते अपना। अभी एक आंटी आई थी, बगल में रहती हैं, तो वो आई थी धर्मेंद्र की वीडियो देखने के लिए। एक्चुअली उनको आज पता चला कि धर्मेंद्र नहीं रहे, वो न्यूज़पेपर वगैरह देखा होगा, कल की अपडेट हम लोगों को तो पता चल रहा था तुरंत जो कुछ भी होता है फ़ोन की वजह से, पर उन्होंने आज न्यूज़पेपर देखा होगा तो उन्हें आज पता चला, तो वो वीडियोज़ देखने आई थी। तो जानती तो मैं भी हूँ उनको, जानती कि मम्मी ने भी, जब मेरे घर में DD नेशनल था ना, तो मैं पता है आज तक कभी नाम से नहीं जान पाई थी कि क्या नाम है। मुझे ये तक नहीं पता कि सनी देओल उनके बेटे हैं। ये चीज़ मुझे आज पता चली, क्योंकि जब मेरे घर में DD नेशनल था ना, तब इनकी मूवीज़ आती थी, वो ब्लैक एंड वाइट में बहुत सारी आती थी। और 12 बजे सिर्फ एक मूवी देते थे, एक 12 बजे देते थे, एक 3 बजे देखते, वो वाली मूवी देखने वाले। तो उसमें इनकी कई मूवीज़ हम लोगों ने देखी थी, पर मुझे नाम नहीं पता था, क्योंकि मेरा पहले कभी इंटरेस्ट नहीं रहा था, मतलब ऐसा एक्ट्रेस में कि किसी का नाम जानो, कुछ भी करो, कभी नहीं रहा आज। और उसके कुछ दिन पहले मैंने इनका वो देखा था, जो न्यूज़ वायरल हुई थी, तो बड़ा अजीब लगा कि बताओ भाई, कुछ दिन ये फेक न्यूज़ चली और आज सच में ऐसा हो गया इस बार। तो ठीक है यार, और कितना बुरा लगता है कि कुछ भी कमा लो, कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, पर लास्ट टाइम पता है क्या होगा, कि सब कुछ छोड़ के जाना ही, सब कुछ छोड़ के जाना ही है। ऐसे ही रतन टाटा का जब हुआ था, तब मैंने वो भी देखा था कि यार बताओ, इतना सब कुछ उन्होंने किया, इतनी सारी चीज़ें करी, पर लास्ट टाइम इंसान को जाना ही पड़ता है। कुछ भी कर ले, वो यहाँ पे रह नहीं सकता, उसके पास कुछ भी है, चाहे जितनी अच्छी चीज़ें, चाहे जितनी ख़राब चीज़ें, सारी चीज़ें वो दूसरों के लिए छोड़ के चला जाएगा। तो कहता है जो कुछ करना है अपने जीते जी कर लो, मरने के बाद तो सब कुछ लुट जाना है। अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए, क्लास चल रही थी, मैंने बीच में रोक दी, क्योंकि वो आंटी आई थी, उन्होंने कहा मुझे वीडियोस दिखा दो उनके, तो मैं वो कर रही थी। क्लास हो चुकी ख़त्म, ये ट्रैक्टर वाले भी, और अब दूसरी क्लास स्टार्ट में जा रही थी, तो मुझे लगी है भूख। अभी मैंने नहाया नहीं है, तो मम्मी खाना नहीं देंगी। तो अब वेट कर रहे हैं कि कौन सा बाथरूम खाली हो, जो नहा ले उसके बाद खाना मिलेगा। इस प्रोसेस में लगेगा काफ़ी टाइम, तो पेशेंसफुली अपनी दूसरी क्लास कर लेते हैं, कि यही तरीका है। मैं सोच रही हूँ CSAT कर लेते हैं, क्या करूँगी दोबारा से ऑप्शनल करके। आँख में नहाए खाना लेकर आई हूँ, मम्मा बहुत गरियाई कि, बट मेरे से भूखे नहीं रहा जा सकता, मैं खाना खाऊंगी उसके बाद जो करना करूँगी। तो पहले पेट पूजा, बाद में कान पूजा। तो अभी हमारा CSAT हो चुका है। आज मैंने लाइब्रेरी में मैसेज डाल दिया, पर मैं सोचूँ कल से लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगी। और अभी मैं एक मेला जाने वाली हूँ, एक महोत्सव लगा है, तो मैं सोचूँ अब मैं वहाँ जा रही हूँ, उसके बाद मिलेंगे। तो अभी फटाफट से रेडी होना, नहाना, उसके बाद जाना है। मम्मी है जिनके सिर के बाल कम होते चले जा रहे हैं और वो अपने सर के बाल बेच बेच कटोरा खरीद रही है डेली का।
जबकि मेरे घर में स्टील के बर्तन पूरे वो कहते हैं ना बक्सा भर भर रखे हुए ख़त्म नहीं होते, पर उनको अपने सर के बाल बेच के कटोरी लेना ज़रूरी होता है। मतलब वो तसला, कटोरा, कटोरी, गिलास, चम्मच सब बर्तन बेच बेच के खरीदती हैं। देखो देखो गायब हो गई। ये है मेरी मम्मी। अगर हम लोग कुछ कर दे तो पूछो नहीं, पर अपना बर्तन अपने बाल बेच बेच के कटोरा खरीदती हैं। और ये सभी नहीं, सभी यही कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब अब वो लोग सोचे सर के बाल फ्री में क्यों जाए, जो निकल रहे उनको बेचते जाओ, कटोरा खरीदते जाओ। गिरने से तो फेंकना तो अच्छा है। तो अभी मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी अपनी सीट रिज़र्व करने के लिए। पहले जो मेरी सीट थी वो सबसे अच्छी सीट थी, बट अभी मुझे नहीं पता मेरी रियल जो सीट थी उस पर कोई बैठा हुआ होगा या नहीं, तो अभी कुछ नहीं पता, देख के पता चलेगा कि मिलेगी नहीं मिलेगी। मैं सीट देख के आ चुकी हूँ, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे 2 सीट पसंद आई हैं। जैसे कि एक सीट नंबर 18 है, एक सीट नंबर 58। अब 58 वाली क्या, ऐसे 3 रोज़ है, इसमें बीच में से कट है। अगर मैं 58 लूँगी तो ये वाला भी देखेगा, ये वाला भी देखेगा, मतलब 2 लोगों की नज़र रहेगी। अगर मुझे सीट नंबर 18 मिलती है तो मैं सुकून से कोने में अकेले पड़ी रहूँगी, तो मुझे 18 वाली तो अच्छी लग रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि फ्रेंड से पूछा, वो कह रही सीट नंबर 18 खाली है, और उधर से आके पूछा तो वो बोले नहीं वहाँ पे कोई ऑलरेडी है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरे को सीट नंबर 18 चाहिए। अब देखो कल दे पाते कि नहीं मिल पाती है। तो फिलहाल तो प्लान है कल लाइब्रेरी जाने का, क्योंकि मैं पहले से जा रही थी तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है। मैंने यही लाइब्रेरी जुलाई अगस्त में छोड़ दी थी, उधर 3-4 महीने नहीं करी, बाकी कंटिन्यू करी थी मैं। तो देखो कल से दोबारा स्टार्ट करती हूँ। और इसके बाद आ चुकी थी मैं अपने फेवरेट मेले में। मेरा फेवरेट तो नहीं बोलूँगी मैं, ये हर साल यहाँ पे लगता है, बट मैं यहाँ फर्स्ट टाइम विज़िट करने वाला हूँ। वो भी मैंने रील्स देख के मेरा मन हो गया कि मैं एक बार यहाँ पे आ ही जाती हूँ। सच बताऊँ, यहाँ पे लकड़ी वाले सामान इतने अच्छे अच्छे थे, और उनकी प्राइस बहुत हाई थी। मतलब मेरा मन कर रहा था एक बार ले लो, पर ये मतलब बहुत महंगे थे। उसके बाद ये 10-10 रुपये का जो हरमाल था, मैंने इन पे ट्राई करने का देखा, क्योंकि मेले की सबसे अच्छी चीज़ ये होती है, जो बाहर मटके में 40-50 रुपये की कीमत है, यहाँ मिल जाती है। सबसे महंगा मुझे ये मिरर लगा, क्योंकि ये मुझे चाहिए था, पर इनकी यहाँ पे डिमांड थी। कम से कम इन्होंने मुझे आता 2500 रुपये। 2500 रुपये का मैं मिरर ले भी लेती तो मैं घर ले कैसे लेके आती, तो मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ भी लेके जाने का। तो मैंने जो हरमाल्स वगैरह था उसको ट्राई किया। फिर यहाँ पे फूड आइटम भी बहुत अच्छे अच्छे रखे थे। ये हॉन्टेड हाउस है जहाँ मैं आज तक कभी गई नहीं, मेरा इतना मन है कभी जाने का, बट मेरे को कभी मौका नहीं मिल पाता जाने का, क्योंकि जब भी मैं जाती हूँ ऐसे डरपोक लोगों के साथ जाती हूँ कि वो मुझे कभी लेके जाने वाली नहीं है। तो फिलहाल हम लोगों ने कुछ मीठे वगैरह भी, यहाँ बहुत सारी शॉप वगैरह थी, मतलब यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मतलब जो लोकल मार्केट आप हमेशा ढूंढते हो आपको नहीं मिलती, वो चीज़ यहाँ पे मिलने के सबसे चांसेस होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बन खाया था, मटर बन, और ये बहुत ज़्यादा वायरल है यहाँ पर। मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसके दीवाने हैं। मुझे नहीं पता इसमें ऐसा क्या है, इसमें सिर्फ मटर और बन दे देते हैं, बाकी मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आता, बट जो उनको लोगों को पसंद है वो ही जाने। कुंज के लिए वहीं से मैंने एक बैडमिंटन लिया था, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल सा है, बट उसकी जिद थी इसलिए मैंने पूरी करने के लिए उसको ले लिया था। और अभी बंदे के चेहरे की खुशी देखो, मतलब कितनी खुशी है एक ऐसा बैडमिंटन पाकर कि ये बहुत सस्ता है, मेरे पैसे वसूल हो गए, उसको भी बैडमिंटन मिल गया, तो इसलिए मैंने उसको दिला दिया था। फिर मैं वहाँ से जो भी सामान लेकर के आई थी, मम्मी को दिखा रही थी कि मम्मी देखो ये अच्छा है, ये अच्छा है, पर मम्मी को जो समझ में आया, उनको जो चीज़ें पसंद आई थी वो मुझसे कहती तुम्हें ये चीज़ डबल लेनी चाहिए थी, या ये तुम्हें नहीं लेना चाहिए, इनको ब्लैक कप पसंद नहीं है, उन्होंने कहा वाइट लेनी चाहिए थी। अब मेरे को क्या पता भाई कौन सा वाइट और कौन सा ब्लैक, जो मुझे समझ है मैंने ले लिया। फिर समोसे लेकर आई अपने बैडमिंटन के साथ में, ठीक है, बट मैं क्या क्या लाई मैं ये दिखाती हूँ। ये 10 रुपये की है, या तो कुछ आप रख सकते हो चट्टी वगैरह के लिए, अच्छी है ना। और हल्का सा चीनी मिट्टी तुम कह सकते हो, मुझे समझ में आता कौन सा बर्तन है। ये भी है, और ये मैं एक अपने लिए लेके आई हूँ और एक फ्रेंड का भी है। तुम लोग गैस करना है कितने कितने। और ये 3 पैकेट में पेन के लिए आई, एक ये स्टिकी नोट्स, ये मुझे पसंद है चैप्टर वाइज लगाने के लिए। ये रबड़ बैंड, ये कप, ये तो मैंने कॉफ़ी के ले ली थी। मम्मी बोल रही इसका तुम्हें वाइट वाला लाना चाहिए था, अब जब वाइट नहीं तो मैं बनाने लग जाती, और अब कह रही थी इसको तुम बहुत सारे ले लेती। बहुत सारे के मैं दुकान लगाने तो ना लगाने थे, और मुझे पता नहीं बाद में मम्मी को पसंद आता कि नहीं, इसलिए मैंने एक एक पीस लिया ताकि वो पसंद आए या ना आए कोई टेंशन नहीं। और ये 2 क्लचर लिए थे, ये 2 कलर्स में मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत, एक तो मैं बहुत देख के लेती हूँ, इनके प्लास्टिक में बहुत सॉफ्ट है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था, वरना मैं इतने ढेर सारे क्लचर देखे मुझे पसंद नहीं आते, बट इनकी सबसे अच्छी प्लास्टिक है इसलिए मैंने ले लिया। और ये फेवरेट ब्लैक बिंदी बहुत अच्छी लगती है मेरे को, तो ये मैंने ले लिया।
बाकी मैंने बैडमिंटन लिया था, वो कुंज उसके साथ खुश हो चुका वो है, हिल रहा है, वो तब से खेल रहा है। हाँ बाबू बैडमिंटन हिल रहा है। भाई ऊपर तो आओ गुंजी जी। अब बताओ कैसा लग रहा है? अच्छा। खुशी हो रही है? हाँ, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू। फ्री में बैडमिंटन। कल पता है, कल मैं गोलगप्पे लेके इसने खाए नहीं, रो रहा था कि मुझे पहले बैडमिंटन चाहिए। ये क्या है? अभी मतलब ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारे काम की चीज तुमको मिल गई, तुम खुश रहो उसी में। ये तेरे किसका काम के चीज हो रही। ये मेरा फोन है, ये वाला? वो भी मेरा फोन है। 3 और ये लोग मेरे हर बार पेन चोरी करते हैं, बट मैं तरस खा के सिर्फ एक एक पेन दूंगी। मुझे पता है ये लोग चोर हैं, चुरा तो वैसे भी ले जाएंगे, इसलिए बस एक। तीनों का एक एक दोगे तुम? नहीं, बस ब्लैक ग्लू एक दूंगी। ज्योति को बुला लो। फिर फोन किसका? नहीं, उसको नहीं देना हम। क्यों ना दूं? नहीं, नहीं, सिर्फ तुम ही एक वो हो ना। ये ले जाओ। मेरे पेन दबा चुराते दिख मत जाना। रुको 1 मिनट। चलते हैं भाई, मैं चेक करके लाई हूँ, ये देखो। ये काट के लाए हैं, छी, बेचारा निशान बना ले रहा है काटने के। देखो लो। हरकतें देखो इसकी। भगवान, ऐसे भाई दे दो तो जिंदगी कल्याण हो जाएगी। ज्योति से बोलो वो भी ले लाके। टाइम हो रहा है 8:15, तो आज का ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।